डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पृथ्वी के बारे में जानेंगे। पृथ्वी से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना अंश झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 अंश झुकी हुई है। दूसरा प्रश्न है, सौर मंडल का एकमात्र ग्रह कौन सा है जिस पे जीवन संभव है? तो सौर मंडल का एकमात्र ग्रह पृथ्वी है जिस पे जीवन संभव है। तीसरा प्रश्न है, सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रहों में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? यानी आकार के हिसाब से पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो यह पृथ्वी 5वें स्थान पे आती है, जबकि सबसे बड़ा जुपिटर, बृहस्पति और सबसे छोटा मरकरी यानी बुध ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो विषुवतीय व्यास का मतलब कि देखिए, जैसे अगर आपकी यह पृथ्वी है तो इसमें पूरब से पश्चिम जो भूमध्य रेखा है, इसकी पूरी लंबाई यानी व्यास पूछा है, पूरी पृथ्वी के चारों तरफ से कितनी लंबाई है। तो ये इसका टोटल हो जाएगा 12,756 किलोमीटर। इसी तरह इसका ध्रुवीय व्यास जो 12,714 किलोमीटर है। अगर हम ध्रुवीय व्यास की बात करें तो यह हमारी पृथ्वी है और यह उत्तरी ध्रुव और यह दक्षिणी ध्रुव की लंबाई को बताया गया कि 12,714 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर या पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी का एक चक्कर या चक्कर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और इसको कंप्लीट करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड लगते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी किस गति से दिन और रात होता है? तो पृथ्वी की किस गति से दिन रात होता है? तो घूर्णन गति। आपको मालूम होगा कि पृथ्वी 2 गतियां करती हैं, एक घूर्णन, एक परिभ्रमण। दूसरा प्रश्न है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं? यानी ऋतुओं में परिवर्तन होता है, साल का निर्माण होता है। तो परिक्रमण से जो साल का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड यानी 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? यानी पृथ्वी जब एक राउंड सूर्य का करती है तो इसे क्या कहा जाता है? सौर वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष कितना समय बढ़ जाता है? प्रत्येक वर्ष में आपके 6 घंटे बढ़ते हैं और यही जब 4 वर्ष होता है तो हमारा एक दिन लीप ईयर के वर्ष में 29 डेज़ की या 29 दिन की फरवरी में ऐड होता है या 29 दिन की फरवरी हो जाती है। अगला प्रश्न है, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र ग्रह के समान है, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण कहा जाता है? तो जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन है? तो सूर्य के बाद पृथ्वी का जो सबसे निकट का तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी इसका नाम है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का एक मात्र उपग्रह कौन सा है?
तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है वह चंद्रमा है। बाकी मैन मेड या फिर कृत्रिम उपग्रह बहुत सारे हैं पृथ्वी के। आगे अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। सेलेनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? तो चंद्रमा पे जो धूल का मैदान है उसे शांति सागर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहा जाता है। चंद्रमा की किसकी रोशनी से चमकता है? तो चंद्रमा सूर्य की रोशनी से चमकता है। जब सूर्य की रोशनी चंद्रमा पे पड़ती है तो उसके रिफ्लेक्शन से चंद्रमा चमकता है। अगला प्रश्न है, समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा की वजह क्या है? तो जो सूर्य में ज्वार और भाटा उठते हैं उसकी वजह अपेक्षित सौर्य व चंद्रमा की, तो अपेक्षित जो सूर्य और चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है, जिसकी वजह से इनमें ज्वार भाटा आते हैं। एक तरह से यह आकर्षण शक्तियाँ होती हैं, खिंचाव होता है, इसलिए ऐसा होता है। चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टान में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? तो चंद्रमा पे जो चट्टानें पाई जाती हैं उसमें टाइटेनियम धातु पाई जाती है या उसकी मात्रा अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग दिखाई देता है या 57% भाग दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करती है या करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा 27 दिन और 8 घंटे में यह चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है और इसमें लगभग 2 पक्ष हो जाते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो चंद्रमा के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम है लिबनिट्स पर्वत। लिबनिट्स पर्वत। आगे है, चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो चंद्रमा पे पहुंचने वाले सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड सर एडविन एल्ड्रिन थे। लेकिन अगर प्रश्न पूछे कि चंद्रमा पर सबसे पहले किसने पैर रखा, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता प्राप्त की? तो 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पे अंतरिक्ष यात्रियों ने कदम रखा या पहुंचने में सफल हुए। तो अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? तो उस यान का नाम था अपोलो 11 या अपोलो 11। प्रकाश चक्र क्या है या प्रकाश चक्र क्या होता है? तो वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्से को बांटती है उसे प्रकाश चक्र कहा जाता है। जैसे पृथ्वी पे जब सूर्य की किरणें आती हैं, ठीक है, तो इधर अगर रात हो गई और इस पार्ट में दिन हो गया तो ये जो रेखा है इसी को प्रकाश चक्र या प्रकाश रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या होती है? तो पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा पश्चिम से पूर्व होती है। अगला प्रश्न, जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है। जैसे अगर ये सूर्य है तो पृथ्वी अंडाकार या दीर्घवृत्त के रूप में इसकी परिक्रमा ऐसे ऐसे करती है। नेक्स्ट है, एप्साइड रेखा क्या है? तो एप्साइड रेखा क्या होती है? तो एप्साइड रेखा उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने
वाली काल्पनिक रेखा जो सूर्य के केंद्र से गुजरती है इसे अपसाइड रेखा कहते हैं। तो यहाँ उपसौरिक और अपसौरिक क्या होती है, तो ऐसी स्थिति है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होती है यानी कम होती है, उसे उपसौर कहा जाता है और यह 3 जनवरी या 4 जनवरी को होती है। और अपसौर की स्थिति हमारी 4 जुलाई को होती है, 4 जुलाई को होती है। यहाँ पे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, उपसौरिक क्या है? तो 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है जिसे अपसौरिक कहते हैं। अगला प्रश्न है, उपसौरिक कहते हैं। आगे देखेंगे अपसौरिक क्या है। जुलाई, यहाँ डेट नहीं दिया है लेकिन 4 जुलाई होता है, तो आप यहाँ देख लीजिए कि 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है जिसे अपसौरिक कहती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्षांश क्या होता है? तो ग्लोब पर, जैसे ही आप देखेंगे ये ग्लोब है, ग्लोब से पूरब से पश्चिम, जैसे भूमध्य रेखा, इसके बाद ये रेखाएं जो होती हैं यह कोणीय दूरी को दर्शाती हैं और इन्हीं रेखाओं को अक्षांश कहा जाता है। तो देखिए ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा जिन्हें अंश में प्रदर्शित किया जाता है उसे अक्षांश कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना गया है? तो विषुवत रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना गया है। ये विषुवत है और यह देखिए ये आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी पे जो भूमध्य रेखा है बीचों बीच से इसे 0 डिग्री में मापा जाता है और इसे भूमध्य रेखा इक्वाटर नामों से जाना जाता है। देशांतर क्या होता है? तो देशांतर ये आपका पृथ्वी है या ग्लोब है, ग्लोब पे ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं, ठीक है, इनको हम देशांतर कहते हैं। तो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी स्थान का समय ज्ञात करने के लिए किन रेखाओं का निर्धारण किया जाता है या किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? तो किसी भी स्थान का समय की अगर बात की जाएगी तो हम देशांतर का यूज़ करते हैं, अगर किसी स्थान की बात की जाएगी तो हम अक्षांश का प्रयोग करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गौरे कहते हैं, गोरे कहते हैं और इसकी जो 2 देशांतर रेखाएं होती हैं उनकी दूरी 111 यानी 111 किलोमीटर होती है, 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य ग्रहण क्या होता है? तो जब कभी दिन के समय में सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण होता है। तो सूर्य की जो किरणें होती हैं वो चंद्रमा की सतह पे दिखाई नहीं देती हैं, जिसकी वजह से सूर्य ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो सूर्य ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है, पूर्णिमा के दिन सूर्य ग्रहण होता है और अमावस्या के दिन चंद्र ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है, पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण जो होता है अमावस्या के दिन होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाँ, चंद्र ग्रहण क्या होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी यानी सूर्य की पूरा प्रकाश चंद्रमा पे नहीं पड़ता है और इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। और चंद्र ग्रहण जो होता है पूर्णिमा के दिन लगता है। तो चलिए आगे देखिए, पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात को होता है? तो पूर्ण चंद्र ग्रहण पूर्णिमा की रात को होता है। अगला प्रश्न है, समय का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो समय का निर्धारण देशांतर रेखाओं की मदद से किया जाता है। देखिए, एक देशांतर का अंतर होने पर एक समय का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो इसका आंसर होगा, एक देशांतर अंतर
होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ जाता है और पश्चिम की ओर जाने पर प्रत्येक देशांतर में 4 मिनट की कमी आती है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप इस देशांतर पे अगर पूरब जाते हैं तो आपके 4 मिनट की वृद्धि होगी, प्लस में आएगा, और उसी तरह पश्चिम में आएंगे तो 4 मिनट माइनस में होगा, क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं या क्या है? तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हाँ, अब इस वीडियो में इतना ही, यही आपका लास्ट प्रश्न था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।